हाय बी कॉमेडी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत। वेडिंग फोटोग्राफी। पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, फोटोग्राफी करने में मेरे को कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि आता ही नहीं है। एक दिन मेरे को मेरे दोस्त ने कहा कि क्या है यार, तू हमेशा लड़कियों के बीच में घुसा रहता है, कभी लड़की को बीच में जाया कर, मजा आता है बहुत। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, पर मैं उस टाइप का नहीं हूँ यार। फिर उसने कहा भाई चूती है, तेरी जिंदगी में एक लड़की की जरूरत है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। क्या है यार, कैसी बातें कर रहा है? अबे तो वही बोल रहा हूँ ना, कल अपन लोग जा रहे हैं तो तू भी अपन लोगों के साथ चल। फिर अपन लोग निकल गए, मतलब हम ट्रेन से जाने वाले। अगले दिन हर किसी पे दो बैग था, मेरे पे भी 2 बैग था, एक मेरे कपड़ों का और एक मैं जिसके साथ जा रहा था, यानी कि मेरा दोस्त। और मैं इस बात से अनजान था कि उसके बैग में कपड़े नहीं, सुट्टा भरा पड़ा। और सिर्फ उसके बैग में नहीं, हर किसी के बैग में भरा पड़ा। और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग काम करने जा रहे थे कि नशा करने जा रहे थे। और हम लोगों में से 2 चूतिया ऐसे थे जो कि कैमरा लेके गया था, और वो 2 चूतियों में से एक चूतियों को तो ये भी पता नहीं है कि हम जिस काम पे जा रहे हैं उस काम पे कैमरा भी लगता है। उस चूतियों को लगता है कि हम वहाँ पे सिर्फ सुट्टा ही मारने जाते। अब आते हैं दूसरे चूतिए, वो भरुआ तो जानबूझ के कैमरा नहीं लेके आया, क्योंकि उसके बैग में जगह नहीं बचा, बैग में सुट्टा भरा पड़ा था ना, इसलिए वो कैमरा ही नहीं ले पाया। बड़े ही मशक्कत के बाद हमने तैयार किया था एनालॉजिकली। तो जैसे तैसे करके हम पहुंचे क्लाइंट के घर। बस 5 मिनट ही बचा था काम शुरू होने, तो हम चले गए सुट्टा मारने। इतने ही देर में काम शुरू हो गया, तो हम भाग के आ गए काम करने। और मैं भाग के आया था बस खड़े होने की, क्योंकि मैं असिस्टेंट हूँ ना। तो हमने आते ही देखा कि लड़का और लड़की सो रहे, तो हम दोबारा चले गए सुट्टा मारने। और मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे मुश्किल काम असिस्टेंट का ही होता। वो 4 बंदे का बोझ मेरे ऊपर ही था। जी हाँ, काम करते वक्त वो 4 का बैग मेरे कंधे पे ही था। तो अभी हमें 5 बंदे और कैमरा है 2। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि एक बंदा फोटो खींचेगा और एक बंदा वीडियो बनाएगा और बाकी 3 वो सुट्टा मारने जाएंगे। तो हम ऐसे ही ऑल्टरनेट करने वाले। तो मैं हर बार जा रहा था फूकने, जा रहा था, छोड़ो, मैं वहीं पे खड़ा हो गया था, तुम दोनों जाओ, उन दोनों को भेज दे। उसके बाद डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि आखिरी स्टेज। मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगा था, इस चक्कर में मैंने 3-4 सुट्टा और मार लिया। अच्छा, तो उसी शादी में वो 4 मिलके एक साथ सुट्टा पीने वाले। मेरे को कैमरा पकड़ के चले गए कि तू खींच, हम आते। मैं बस खींच रहा, मेरे को खुद नहीं पता कि मैं क्या खींच रहा। इतने देर में खूबसूरत सी लड़की आके मुझसे कहती है कि मेरा कुछ फोटो खींच देंगे। देखो, अब तो मैं मना कर सकता हूँ नहीं, क्योंकि अगर मैंने मना किया तो मेरे बेइज्जती होगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एक्चुअली भैया मेरे को ना पोज नहीं पता, आपको पसंदीदा कोई पोज बता दीजिए। मेरे को तो डॉगे वाला पोज अच्छा लगता है। ओह माधव भैया। इतनी देर में मेरे ग्रुप के बंदे वापस आ गए थे। मेरे को बचा लो नहीं, औरत मेरे को खा जाए। उस दिन तो मैं बच गया। उस दिन के बाद मैं कभी काम पे नहीं गया, क्योंकि मेरे को लेके नहीं जाते थे।